सो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ओके, सो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हमारा सारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। क्लोज का मतलब मालूम है? जैसे हमने मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and then capital account, and then balance sheet। यानी हमने ये सारा प्रिपेयर कर लिया, ये भी बन गया, ये भी और ये भी। देन लेटर ऑन we come to know we come to know that we have we had done some mistakes। Okay, so we have done some mistakes in recording or appropriating the profit between the partners। ठीक है। सो बाद में हमको पता चलता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी। सो अब तो सारा अकाउंट बन गया, हमने ये सब कुछ बना लिया, यानी कि जितनी भी चीजें दी हुई हैं ये सब कुछ हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया। ठीक है। अब लास्ट में पता चला, आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो दैट वी हैड डन सम मिस्टेक्स। Mistakes may be in recording the transactions, or mistakes may be in preparing profit and loss account, calculating net profit, or mistakes may be in distributing or appropriating the net profit between the partners. So any mistakes, any kind of mistake could be. So now these mistakes are rectified by making some adjustment, passing a single journal entry. How to record this? By passing a single adjusting entry, we do rectify the mistakes or omission। Mistakes means हम कुछ भूल गए रिकॉर्ड करना, या कुछ गलत रिकॉर्ड कर दिए, यानी किसी प्रॉफिट को ज्यादा दे दिए, कम दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दिया या कम दिया परसेंटेज, या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था और हमने बाय मिस्टेक पेमेंट कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक्स। तो इन सभी मिस्टेक्स का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा और फिर हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं अभी कि सपोज दैट कि आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। देखो जनरली जो मिस्टेक्स होता है, जनरली 1 मिनट, ओके, तो जनरली mistakes we find in distributing the net profit among the partners, ओके। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, यानी गलत हमने कर दिया। तो आपको पता है कि विच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल देखो, हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली यानी बेस से कैसे करेंगे। तो आप नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट you prepare। okay, right? So suppose that you
are going to prepare profit and loss by taking imaginary data. Suppose that we have earned a net profit. We had earned a net profit means what? Profit and loss account. Okay. Suppose that it was rupees 2 lakhs. Okay. And in the question, it was said that interest on capital has been credited to the partners. Suppose that interest on capital at the rate of whatever the percentage जो भी रहा होगा. So suppose that there are two partners, A and B. So, मान लो कि A को हमने इंटरेस्ट दिया है 20,000, ओके, एंड B को इंटरेस्ट जो हमने पे किया 30,000. इमेजिनरी डेटा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, 30,000. अब इसके बाद आप खुद से बताओ कि क्या हुआ होगा. यानी कि आपने 30,000 दे दिया. अब जो प्रॉफिट बचेगा कितना बचेगा? 1,70,000. यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट था वो था 2 लाख, ठीक है. और जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे आप ना डेबिट, सो 30,000 आप माइनस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 1,70,000 बचेगा. दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट. And this divisible profit 1,70,000 should be distributed between A and B in their profit sharing ratio, as you know. So profit sharing ratio is not given. Suppose that. So profit sharing ratio नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? यानी कि profit transferred to A and B in 1/2 and 1/2, because if there is no agreement regarding profit sharing ratio, so it will be assumed that 1:1. यानी 1:1 means what? 1 by, और इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो यानी 1/2 1/2, यानी कि एक का 1/2 और दूसरे का भी 1/2 होगा. तो 1,70,000 जो है, यानी 1,70,000 रुपीज को अगर हम 1/2 में कैलकुलेट करें, ओके, सो यू विल सी हियर, 1 मिनट. ओके, सो 1/2 अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी कि 85,000 ईच, ठीक है. हर लोगों को 85,000 मिल रहा है. 85,000 इनको और 85,000 इनको. अब मान लो कि ये तो रहा, मान लो कि ऐसे बांटना चाहिए. अब एरर क्या हुआ? सपोज दैट, ध्यान से समझना, मान लो कि क्वेश्चन में कहा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, बट हम भूल गए, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. सपोज दैट हमने ये पैसा दिया ही नहीं, वी हैव ओमिटेड. ओके, हम लोग क्या किए? ओमिटेड, यानी भूल गए देना. अब आप बताओ कि ये जो हमारा 2,000 रुपए, 2 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यानी कि हम इसको सॉरी हमने इसको नहीं बांटा, ठीक है, दिया ही नहीं. तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है 1,70,000, ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर ये 30,000 नहीं दिया तो जो यहाँ 2 लाख रुपया है वही यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 लाख. यानी अगर 2 लाख रुपया होता और हम इसको अगर इक्वली बांटते तो कितना कितना बांटते लोगों को? 1 लाख रुपया ए को देते और 1 लाख रुपया बी को देते, एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर से कुछ नहीं दिया है तो हम इक्वली एज्यूम करते हैं. तो हमारे कहने का मतलब इसमें समझाना है कि अगर नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन वाला आइटम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसको हमें देना था इंटरेस्ट, लेकिन हम भूल गए, नहीं दिए. तो नहीं दिए तो कोई भी अमाउंट जब नहीं दिए तो ये पैसा कहाँ जाकर ऐड हो गया होगा? इसमें ऐड हो गया होगा, यानी 170 और 30 पूरा 2 का 2 लाख रुपया हो गया होगा, ठीक है. तो अब हम बाय मिस्टेक अगर हमने 30,000 रुपया इंटरेस्ट नहीं दिया तो अब हमें 2 लाख रुपया बांटना पड़ा होगा, यानी कि हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया. हमें करना क्या चाहिए था? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 20 and 10, 30,000. फिर उसके बाद जो 170 बचता उसको हमें ऐसे 85 देना चाहिए. लेकिन हुआ क्या कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए देना. तो भूल गए देना तो जिसका इफेक्ट किस पे पड़ा? आप लोग ध्यान से देखो, इफेक्ट किस पे पड़ा?
अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट पे, यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट 170 था अब वो बढ़ गया इंटरेस्ट के अमाउंट से। यानी कभी भी अगर कोई अप्रोप्रिएशन हम भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, यानी डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अगर से हमने कुछ भी ऊपर का अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी हम बाय मिस्टेक रॉन्गली कैलकुलेट कर दिए या ओमिट कर गए, भूल गए, तो उसका पूरा पूरा इफेक्ट सीधे कहाँ आता है, डिविजिबल प्रॉफिट पे आता है। तो इसका मतलब जो भी गलतियां हुआ होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट पे हुआ होगा, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि किसको कितना ज्यादा मिला और किसको कितना कम मिला होगा। तो देखो आप, मिलना चाहिए था कितना, 85 दोनों को, और 85 और प्लस 20 मिलाकर 1,05,000 ए को मिलना चाहिए था, और 10,000 और 85,000 95,000 बी को मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, तो सीधे सीधे 2 लाख रुपए को 1-1 लाख रुपए करके दे दिया। ठीक है, तो जब 1-1 लाख रुपए करके हमने दे दिया, तो अब आप चेक करो ध्यान से, मैं भी दिखा रहा हूँ। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 20,000, और प्लस उनका जो प्रॉफिट में शेयर था वो 85, यानी 1,05,000 रुपये मिलना चाहिए था। और बी को कितना मिलना चाहिए था, 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 85,000, यानी टोटल इनको मिलना चाहिए था 95,000। ठीक है, मिलाकर देखो 2 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि सपोज दैट को वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, लेकिन नेट प्रॉफिट तो आपका 2 ही लाख है। तो इसको ये कैसे बांट दिए, 1 लाख रुपया ए को दे दिए और बी को 1 लाख रुपया दे दिए। अब ये तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। और राइट या करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वाला ऊपर वाला है, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दिस इज व्हाट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज व्हाट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इफेक्ट देखेंगे कि ए को रॉन्गली कितना दिया है, 1 लाख, और करेक्ट कितना देना चाहिए था, 1,05,000, यानी 5,000 रुपया ए को कम मिला। तो अब हम सही करने के लिए क्या करेंगे, ए को 5,000 रुपया और देंगे, और बी को कितना मिलना चाहिए था, 95 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको बाय मिस्टेक क्या मिल गया, 1 लाख, यानी 5,000 रुपये ज्यादा मिल गया। तो इनसे 5,000 रुपया माइनस कर लेंगे, इनके कैपिटल से माइनस कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए एक जनरल एंट्री पास करते हैं कि ए का कैपिटल 5,000 रुपया प्लस हो जाए और बी का कैपिटल 5,000 माइनस हो जाए। तो कभी भी कैपिटल को प्लस करने के लिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को माइनस करने के लिए कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो अगर जनरल एंट्री पास करना हुआ तो हम क्या करेंगे, किसका कैपिटल बढ़ाना है हमको, ए का। तो ए का कैपिटल बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे क्रेडिट करेंगे, और बी का घटाना है तो बी का कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो ए का कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 5,000 से, और बी का 5,000, क्योंकि प्रॉफिट सेम है तो दोनों लोग सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होंगे। तो ये देखो करेक्ट एंट्री हो गया, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब क्वेश्चन ये, अभी तो मैंने आपको दिखा दिया वर्बली कि हाँ 5,000 आ गया, बट एक सिस्टम है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम बताएंगे। बट मेरा पर्पस सिर्फ अभी इतना था कि तुम्हें हम ये बताएं कि नेट प्रॉफिट को अगर एप्रोप्रिएशन करने में कोई मिस्टेक हुआ है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है समझ लो आप फिर से, यानी कि ये तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मालूम है आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो एप्रोप्रिएशन में होता क्या क्या है, याद रखो, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफर करना है तो जनरल रिजर्व हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको जो शेयर करते हैं हम पार्टनर्स में। ये सारे आइटम्स जो होते हैं इनको जब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेबिट क्रेडिट करके, जो भी तरीका है, तो इसको हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन।
ठीक है। तो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन करते किसको है, आपको मालूम होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन हम करते हैं किसको, टू नेट प्रॉफिट को। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते समय कुछ भूल हो गई हो, कुछ गलती कर दिया है, तो उसका सीधा सीधा असर जो पड़ता है वो कहाँ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट पे जाता है। कहाँ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट पे। ठीक है। और डिविजिबल प्रॉफिट को अल्टीमेट हम कहाँ दिखाते हैं, आपको पता होना चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि किसी का कैपिटल क्या होता है, सो ड्यू टू मिस्टेक some partners gain and some sacrifice। कुछ को ज्यादा मिलता है, कुछ को कम मिलता है। गेन का मतलब उनका कैपिटल प्लस हो गया और सेक्रीफाइस का मतलब माइनस, यानी इनका कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट है। ऑलरेडी गलती की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया और इनका जो ऑलरेडी है वो डेबिट है। ठीक है। तो जितने रुपए से क्रेडिट ज्यादा होगा उतने रुपए से इनको हम सही करने के लिए डेबिट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे उतने रुपए से। और जितने रुपए से इनका डेबिट हो गया होगा ज्यादा, उतने रुपए से हम इनको क्रेडिट कर देंगे ताकि बराबर हो जाए हिसाब। तो जैसा अभी हमने पिछले वाले में किया, अभी हमने क्या किया पिछले वाले में, आप देखो यहाँ पर 5,000 रुपए, यानी कि इनको मिलना कितना चाहिए था, 1,05,000। सही वाला है, ये करेक्ट वाला है। लेकिन मिला कितना था बाय मिस्टेक, 1,00,000। तो 5,000 इनको कम मिला था, तो इनका कैपिटल यहाँ 5,000 से कम था तो इनको 5,000 प्लस कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। और इनको मिलना चाहिए था 95,000 और इनको गलती से दे कितना दिया था, 1,00,000। तो 5,000 इनसे डेबिट करेंगे, यानी इनका एक का कैपिटल क्रेडिट होगा, ए का और बी का डेबिट होगा। जिसके लिए हमने यहाँ पर एंट्री किया था कि बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए's कैपिटल क्रेडिट 5,000 5,000। और इसके लिए मैंने बताया, आप देख लो कि यहाँ पर प्रॉफिट ये असर पड़ता है जो होता है यहाँ पर। ठीक है। wait, हाँ। तो ये जो मैंने बताया कि 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट देना था इनको, ये 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट देना था, और हमने किया क्या, इस 30,000 रुपए को मान लो कि हम भूल गए इंटरेस्ट देना। जब इंटरेस्ट देना भूल गए तो ये जो 2,00,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट था वो एज इट इज 2,00,000 रुपया ही बढ़ गया होगा, यहाँ 1-1 लाख रुपया करके। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट दे दिए होते तो 170 बढ़ता। तो गलती यहीं पर होती है, हमें ये समझना है। जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज एनी एरर इन एप्रोप्रिएशन, so it will affect on the divisible profit and all the appropriation will affect your capital account। all the appropriation will affect your capital account। देखो यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट ये करते हैं, और कोई भी चीज अगर अप्रोप्रिएशन में तुम्हारा मिस्टेक होता है तो वो कोई भी मिस्टेक तुम्हारा कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है, यानी किसी का कैपिटल तुम्हारा ज्यादा हो जाता है और किसी का कैपिटल कम हो जाता है। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये याद रखो कि कभी भी वेन एवर यू सॉरी वेन एवर यू वांट टू increase or add capital, so it should be credit, यानी जिसका कैपिटल आपको बढ़ाना है उसका। और एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, दिस मीन्स, इट मीन्स व्हाट, कि रिवर्स, अगर कैपिटल माइनस करना है तो यू विल डू डेबिट इट। ओके। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग सॉल्व करेंगे।
So students, I hope that this is clear to you how to make a. So as you can see in question number 40 of DK Goel, okay. So it is saying that there are three partners, okay. What is the name of the partners? A, B, and C, and their capital was 8 lakhs and 4 lakhs and 3 lakhs. And in the question, it is saying that interest on capital was allowed at 8% per annum, right? So 8% per annum we have to pay the interest on capital. But कह रहा है कि it was omitted. It was omitted to give the interest on capital, to give it. यानी ये लोग भूल गए। तो आप बताओ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग पे नहीं किए होंगे तो इंटरेस्ट का पैसा सीधे सीधे कहाँ आ गया होगा। यानी अगर हम ये पीएल अप्रोप्रिएशन इमेजिन करें, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पर होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, मान लो ये नेट प्रॉफिट एक्स, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मान लो कि ये अमाउंट देना था, तो ये अमाउंट हमारा प्रॉफिट आता। लेकिन अगर हम ये भूल गए, कह रहा है ओमिट कर गया, तो ओमिट कर गया यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का पैसा भी इसी में प्लस हो गया होगा, ये दोनों पैसा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सही, ये मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैविंग द क्वेश्चन। जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पर ये लोग भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कैलकुलेट एवरीवन ऑन योर कॉपी। सो हियर, sorry, yes, computation of interest on capital. So for A, so A's capital is 8 lakhs and rate of interest is 8%. So it will be 64,000, right? And now for B, his capital is 4 lakh, so just half, because his capital is just half of the A, so 32,000. And for C, so C's capital is 3 lakhs, so 3 lakh into 8%, so will be 24,000. Okay, यानी कैपिटल कितनी होगी, इनकी इंटरेस्ट होगी 64,000, 32,000 and 24,000। ठीक है, समझ में आ गया। इतनी इतनी है इन लोगों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम भूल गए। सो हाउ टू मेक एन स्टेटमेंट, so to calculate or to compute the amount by which amount we should credit or debit the capital account of the partners, to rectify it, we should prepare a statement. The statement should be by the name of table showing adjustment. Table showing adjustment. Okay, so here one column will be for total and next column will be for the number of partners A, B and C. So here A, B and C, this column will be for total and this is what, for particulars. Okay, okay students, so पहले हम लोग क्या करेंगे, what should be given। ठीक है, what should be given, कुछ भी हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं क्या हम दे दिए या क्या देना चाहिए। तो इनको क्या देना चाहिए था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम भूल गए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, राइट। सो अगर हमको देना है तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 64, नाउ बी इज 32,000 एंड सी इज 24,000। नाउ टोटल इट 6 3 9 तो 11 12 1,20,000। ओके, दिस इज व्हाट द टोटल इंटरेस्ट, यानी 1,20,000 रुपया तीनों का इंटरेस्ट मिला दो तो हो रहा है। यानी ये हम भूल गए थे देना। अगर भूल गए थे तो 1,20,000 रुपये से हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो गया होगा, और दिस डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग ने 1,20,000 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए होंगे, जो कि गलत है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे तो उनको देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद होगा स्टूडेंट, पार्टनर्स के कैपिटल में कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनको देना है, इससे उनका कैपिटल प्लस करना है, तो ये क्रेडिट करेंगे। अब ये 1,20,000 रुपए जो बाई मिस्टेक पहले से उनको हम बांट दिए होंगे, किस रेशियो में, आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ये पैसा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा, और डिविजिबल प्रॉफिट में अगर इंक्लूड हुआ तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा, दैट इज 2:1:1। तो उसी रेशियो में ये वापस हम उनसे रिटर्न ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सो 1,20,000 2:1:1, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 80 सॉरी हाँ 80,000 नहीं, कितना आ रहा है 211 ना 4, सो 4 या 60,000, 1 मिनट, 60,000, 30,000 एंड 30,000, राइट। टोटल 120 हो गया, यानी ये पैसा हमने पहले डिविजिबल प्रॉफिट में इस रेशियो में बांट दिया होगा। तो ये पैसा क्या करना चाहिए हमको, वापस उनसे लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने बाय मिस्टेक गलती से बांट दिया, ये सही वाला ये है। तो ये पैसा जब वापस लेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या करना चाहिए, डेबिट। सो यहाँ डेबिट करेंगे। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पे देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझो कि इनका जो कैपिटल है क्रेडिट हो रहा है 64,000 से और डेबिट कितने से हो रहा है 60,000 से। तो नेट डिफरेंस ए का